नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हमारी ओर से हर रोज एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें अति महत्वपूर्ण नेट के प्रश्नों को शामिल किया गया है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अगले वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इन प्रश्नों को एग्जाम से पहले आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण वो भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती उपयुक्त कथन किसका है? ए. राहुल सांस्कृत्यायन, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी. नामवर सिंह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी. रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाली को सपूत, कपि कुल पुरहूत, रघुवीर जू को दूत, भरी रूप विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? ए. केशवदास, बी. तुलसीदास, सी. सेनापति, डी. मतीराम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए. केशवदास। ये केशवदास कृत रामचंद्रिका की पंक्तियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? ए. निहार, बी. रश्मि, सी. नीरजा, डी. सांध्य गीत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सांध्य गीत। सांध्य गीत में ये पंक्तियां कही गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? ए. भीष्म का, बी. द्रोणाचार्य, सी. कृष्ण या फिर डी. विदुर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी. कृष्ण। ये पंक्तियां कृष्ण द्वारा कही गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पीडीएफ है, जरा थोड़ा सही नहीं बन पाया है, लेकिन पढ़ने वालों को तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पढ़ने वालों को तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना प्रश्न पांचवा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये बिहारी के संबंध में कही गई हैं और बताना है ये किसने कहा है। तो ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. श्याम सुंदर दास या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि में जाना जाता है? ए. परपीड़न, रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि या फिर सी. आत्मपीड़न रति ग्रंथि या डी. इडिपस ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी. इलेक्ट्रा ग्रंथि। दोस्तों लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रा ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? ए. भोला राम का जीव, बी. सिक्का बदल गया, सी. जामुन का पेड़, डी. पिता। दोस्तों ये रचनाएं हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। देखिए ए ऑप्शन में है ए और सी, बी में है ए, बी और सी ऑप्शन में है बी, सी और डी में है ए, सी और डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, जिसमें ए और सी है, यानी कि भोला राम का जीव और जामुन का पेड़। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है?
ए श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, या फिर बी है ईड़ा और मनु में हठधर्मिता बढ़ गई थी, सी देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे, और डी है आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? ये दुलाई वाली, बी आकाशदीप, सी लाल पान की बेगम, डी परिंदे। तो इसका सही उत्तर है बी आकाशदीप। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ए केशवदास बिहारी मतीराम घनानंद, बी बिहारी केशवदास घनानंद मतीराम, और सी है केशवदास मतीराम घनानंद बिहारी, डी घनानंद बिहारी केशवदास या मतीराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए केशवदास बिहारी मतीराम और घनानंद। दोस्तों जो केशवदास हैं वो 1509 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, बिहारी जी का 1595 ईस्वी में, और मतीराम का 1604 ईस्वी में, और घनानंद का हुआ था 1680 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ए मतीराम, बी देव, सी महाराज जसवंत सिंह, डी पद्माकर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी महाराज जसवंत सिंह के संबंध में कही गई है, विषय में उनके कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम हशमत, स्मृति कण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? ए जैनेन्द्र कुमार, बी राजेंद्र यादव, सी यशपाल, और डी है इलाचंद्र जोशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए पेरी इप्सुप ये हो जाएगा आपका लोजाइनस, ठीक है, लोजाइनस से मैच होगा। द सेक्रेड वुड ये हो जाएगा आपका टी.एस. एलियट से, और पोएटिक्स जो पोएटिक्स है ये आपका हो जाएगा अरस्तु से, और बायोग्राफिया लिटरेरिया ये आपका मैच हो जाएगा कॉलरिज से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका सही ऑप्शन बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन है जो वो है डी, ठीक है, सही ऑप्शन इसका डी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वुड्सवर्थ की नहीं है? ए काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा उपयुक्त हो, बी भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, सी भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों की देन है, डी है गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है वो है डी, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? इसमें से कौन सी विशेषता जिसका उल्लेख नहीं किया है बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। बी, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। सी, काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। डी, हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रो पड़ा है। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ए, विद्यापति। बी, नरपति नाल्ला। सी, अमीर खुसरो। डी, भट्ट केदार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, अमीर खुसरो। दी गई पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं और पूरा छंद इस प्रकार है। जिहाल मिसकी मुकुन तगा फुल दुराए, नैना बनाए बतियां, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।